हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि आज क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो लेट्स सी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है आखिर। रिलेंटलेसली क्रेविंग, ओके। और देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले टैरो से देख लेते हैं। रिलेंटलेस क्रेविंग की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे? रिलेंटलेस क्यों आ रही है? व्हाई इज रिलेंटलेस क्रेविंग हियर? क्यों है? ओ, द टावर। और रिलेंटलेस क्रेविंग और टावर की एनर्जी क्यों आई है? सिस्टरहुड, ओके। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को ना आज ऐसा फील हो रहा है कि वो तड़प दिख रही है मुझे उनके अंदर, कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। जैसे हमें किसी चीज़ की आदत लग जाती है ना, एडिक्शन, एक लत लग जाती है हमें किसी चीज़ की, हमें उस चीज़ की क्रेविंग होने लग जाती है। लिटरली आज आपके पार्टनर वैसा ही फील करते हुए दिख रहे हैं कि वो नहीं रह पाएंगे आपसे दूर ज़्यादा समय तक, वो नहीं रोक पाएंगे खुद को। आज रह रह कर उनको आपकी क्रेविंग होगी, रह रह कर उन्हें आप, वो आपको मिस कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं आपके लिए। उनको ना कहीं जो वो समेट के रखा है ना, अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, वो सब्र का बांध उनका टूट रहा है आज, या टूट चुका है आज। ओके, काफ़ी लोगों के लिए आज आपके पार्टनर एक्शन ले लेंगे। ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर देंगे, बात नहीं कर रहे तो बात करेंगे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे तो कॉल्स मैसेजेस करेंगे, रिप्लाई नहीं कर रहे तो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, और उनको कहीं ना कहीं आज ये फील हो रहा है कि अब आर या पार, मतलब अब कुछ तो करना पड़ेगा चीज़ों के लिए। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मैं कंट्रोल अब नहीं कर सकता, मुझे अब ऐसे तुमसे दूर नहीं रहना है, ऐसे मैं नहीं तुम्हारे लिए तड़प सकता और। ठीक है, तो फाइनली दे विल ब्रेक दैट साइलेंस, फाइनली दे विल टेक दैट, ब्रेक दैट आइस। कुछ बात करेंगे, कुछ रिएक्ट करेंगे, ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो ऐसे रहेंगे ना आपसे दूर दूर बात किए बिना, तो तड़पते ही रहेंगे, नाखुश रहेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि अब तक ना वो स्पेस चाह रहे थे, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, ब्रेक चाह रहे थे, रेस्ट ले रहे थे, सेल्फ केयर कर रहे थे, खुद से प्यार कर रहे थे, खुद को टाइम दे रहे थे, खुद के बारे में सोच रहे थे। लेकिन अब वो, उनको लग रहा है कि मेरी बस हो गई है, मुझे तुम चाहिए हो। आप इंटेंस चाहत दिख रही है मुझे उनके अंदर। उनको आज ना आपकी कमी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। उनका दिमाग बार बार आप ही की तरफ खिंच रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, पुल हो रहा है। उनके दिमाग में एक बड़ी रियलाइजेशन हुई है, जो पुरानी सोच या ईगो है ना, वो टूट रहा है। उन्हें समझ आ रहा है कि पुराने तरीकों से रिश्ता नहीं चल सकता, कुछ चेंज लाना ज़रूरी है, अपने आप को बदलना ज़रूरी है। उनके दिमाग में ना आपके लिए अभी भी एक बहुत साफ, सच्ची, बच्चों जैसी मासूम फीलिंग्स है, मोहब्बत है। वो इस रिश्ते में फिर से वही पुरानी खुशी, रोशनी, पॉजिटिविटी देखना चाहते हैं, हार नहीं मान रहे हैं। उनके दिल में एक गहरी उम्मीद है कि चीज़ें वक्त के साथ सेटल हो जाएगी और सब पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। वो अब किसी भी तरह का कंफ्यूजन, डाउट उसमें नहीं रहना चाहते। उनके अंदर एक क्लैरिटी आ रही है और वो सबसे अब खुलकर आपसे बात करना चाहते हैं, साफ साफ बात करना चाहते हैं, ताकि जो भी गलतफहमी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वो उस पुराने कंफर्ट को, दोस्ती को, सपोर्ट को मिस कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच एक टाइम पे था। वो आपसे वही इमोशनल अटैचमेंट अब वापस चाहते हैं।
ओवरऑल उनकी एनर्जी आपसे फिर से जुड़ने की है, रिकनेक्ट करने की है, पुरानी चीज़ों को भुलाकर, दिमाग का कन्फ्यूजन दूर करके एक नई उम्मीद के साथ आपके पास आना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। क्या आप दोनों के बीच अभी नो कॉन्टैक्ट चल रहा है? क्या हाल ही में कोई आर्ग्यूमेंट या कोई बहुत बड़ा चेंज आया है आप दोनों के रिलेशनशिप में? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो और देखते हैं आज क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। हील थ्रू आर्ट, ओके। और देखते हैं क्या एनर्जी है। उनको लग रहा है कि उनको डिवाइन ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी आपके साथ रहने की, रिश्ते को आगे बढ़ाने की, आपको प्यार देने की, आपसे प्यार पाने की, आपको सही ट्रीट करने की, लेकिन वो तब अवेयर नहीं थे, तब वो मैच्योर नहीं थे, तब उनका ध्यान नहीं था आप पे, ठीक है। वो ना कहीं इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि जब मौका मिला था तब वो अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं कर पाए, तब आपको वो प्यार नहीं दे पाए, तब आपके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाए, और अब वो जब करना चाहते हैं तो आप उनसे दूर हो, ठीक है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज फीलिंग अ लॉट ऑफ, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी फीलिंग आ रही है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन वो मैंने खो दी, आई लॉस्ट इट, ओके, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि मैं अवेयर नहीं था, मेरी आंखें खुली नहीं थी, मैं मैच्योर नहीं था, मैं पागल था, या मे बी उनके पास वो ऑफर नहीं था जो कि वो आपको कोई बड़ा ऑफर दे सके, इमेच्योर थे, ठीक है। उनके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, जो भी उनके मन में दिमाग में लिमिटिंग थॉट्स थे, ये मतलब वो जो अगर गलत चीज़ों पे ही फोकस कर रहे थे, गलत ही सोच रहे थे, नेगेटिव ही सोच रहे थे, तो वो खत्म हो चुका है, वो थॉट प्रोसेस उनका चेंज हो चुका है, ओके। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में किसी ऐसी बात या अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है जो इस रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी था। वो किसी सच्चाई से अनजान थे, पर अब उनका ध्यान उस तरफ जा रहा है। वो इस रिश्ते को लेकर ना आप काफ़ी सीरियस प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। उनके दिमाग में ना ये चल रहा है कि रिश्ते को लंबे समय तक अब मजबूत कैसे रखा जाए। वो कोई छोटा पर सॉलिड कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको और आप आपको और आपके साथ बिताए पुराने जो अच्छे दिन हैं उसको बहुत मिस कर रहे हैं। नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस पर्सन को। उनके दिल में ना आपके लिए वही बचपन जैसा सच्चा और निष्पक्ष प्यार है। वो पुरानी यादों में खोए हुए हैं, नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। उनका दिल इस समय एक हीलिंग के दौर से गुजर रहा है। वो अपने अंदर के गुस्से या दर्द को मिटाकर अपने जज्बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पिछली बार की तरह ना वो कोई गलती नहीं करना चाहते अब। उनका ये पक्का इरादा है कि अब वो सभी डाउट्स, फिक्र को काटकर साफ फैसला करेंगे। आपसे ढंग से बात करने की तैयारी में है, जो पास्ट में वो नहीं करते थे। खुद को बदल रहे हैं, रिश्ते में एक नया रूप देखना चाहते हैं। समझ चुके हैं कि इस बदलाव से ना रिश्ता और ब्यूटीफुल, खूबसूरत हो जाएगा। आज ना आपके पार्टनर पुरानी यादों में बेहद खोए हुए हैं, आपको मिस कर रहे हैं। पास्ट की गलतियों को सुधार कर इस रिश्ते को एक नया और मजबूत मोड़ दे रहे हैं या देना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट्स में गाइस ये ज़रूर बताना कि क्या आप दोनों के बीच पहले से बात थोड़ी बेटर हुई है या अभी भी चुप्पन छुपाई चल रही है। क्या आप उन्हें माफ़ करने के या एक नए बदलाव के लिए रेडी हो। यहाँ पे ब्रेक चेन्स की एनर्जी आई है। वो अब किसी बंधन में बंध के नहीं रहना चाहते हैं। जिस भी वजह से वो आपको अवॉइड कर रहे थे ना अब तक, आपके बातों का जवाब नहीं दे रहे थे, आपको कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे, या आप उनको अगर कन्फ्रंट कर रहे थे तो आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, बच रहे थे, भाग रहे थे आपसे, अब वो ये सब नहीं करना चाहते हैं। किसी बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, अब पूरे आपके होना चाहते हैं। जो चीज़ आपको सेटिस्फाई करेगी, आपको अश्योरेंस देगी, आपको अच्छा फील कराएगी, वो सारी चीज़ें वो आपके लिए अब करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए करना चाहते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी फैमिली क्या बोलती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया क्या कहती है। वो अब आपसे एक भी झूठ नहीं बोलना चाहते, कुछ भी छुपाना नहीं चाहते। वो सारे आपके मन में जितने भी उनको लेकर डाउट्स हैं,
उसको क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो आपको ऐसे देख रहे हैं। ऐसे इंसान को कौन खोना चाहेगा, राइट? सोचो अगर आपकी शादी, आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी का जो सबसे मेन जो पर्सन है वो आपको सामने से शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, तो आप क्यों मना करोगे? लिटरली वो आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हो, आप एक एम्परर हो, मतलब एक बादशाह, या एक क्या बोलते हैं वो बादशाह की जो वाइफ होती है उसको क्या बोलते हैं, बेगम बादशाह। तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं गाइस, इतने हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। अभी वैल्यू पता चल गई है इनको आपकी। तो सोचो वो क्यों अपने आप को रोकेंगे? उनके दिमाग में जो भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स थे ना, मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स थे बेसिकली, जिसके वजह से वो आपके पास ना तो ठीक से रह रहे थे, टिक रहे थे, कंसिस्टेंट नहीं रह रहे थे आपके साथ। इनका आपके लाइफ में आना जाना लगा रह रहा था। कभी आपके लाइफ में आ रहे थे, कभी जा रहे थे, कभी बात कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे, कभी ये तो कभी वो। मुझे लगता है वो खत्म हो चुका है। इट इज ओवर, वो फेज ही खत्म हो चुका है। ओके मुझे लगता है इनके अंदर कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। सेल्फ रिफ्लेक्शन किया है इस पर्सन ने, अपने अंदर झांक के देखा है। अगर वो आपको ब्लेम कर रहे थे, आप में नेगेटिविटी देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने खुद के अंदर, यूनिवर्स ने उनको आईना दिखा दिया कि तुम देखो किस खेत की मूली हो तुमने तो 100 बार उसका दिल दुखाया है। खुद को देखो पहले, ठीक है? तो आपके पार्टनर को खुद की रियलिटी पता चलने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ है कि आप क्या कितने अच्छे हो, मतलब उनसे तो बेटर ही हो आप बहुत मामले में। ओके मत बेस्ट बेटर नहीं, आप तो बेस्ट हो। ओके तो आपके पार्टनर ना कहीं अब आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहते, आपको अवॉइड नहीं करना चाहते, आपके बातों को इग्नोर नहीं करना चाहते। आप इनसे कुछ पूछ पूछ के थक गए थे, अब फाइनली वो उनके जवाब आपको देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। सोचो आप इनसे लास्ट टाइम मिले और आपको शक हुआ, आपने उनको बोला मुझे तुम्हारा फ़ोन देखना है 2 मिनट, कि तुम किससे चैट करते हो या क्या ऑनलाइन क्या करते रहते हो तुम। तो तब उन्होंने मे बी आपको बोला नहीं दिखाना मुझे फ़ोन। तुम कौन होती हो मेरा फ़ोन चेक करने वाली, या तुम कौन होते हो मेरा फ़ोन चेक करने वाले? ऐसा अगर आपको जवाब मिला था, तो अब ना वो आपको खुद फ़ोन देंगे, ऐसे आपके सामने फ़ोन रखेंगे अपना, बोलेंगे लो चेक कर लो, चेक कर लो, तुम्हें क्या देखना है देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो कन्फ्रंटेशन को अगर अवॉइड कर रहे थे तो अब वो नहीं करना चाहते, अब वो सामने आना चाहते हैं अपनी असलियत लेकर, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आपसे गद्दारी करना, आपसे छुपाना, आपसे झूठ बोलना मतलब पागलपन होगा, बेवकूफ़ी होगी। ऐसे तो वो आपको खो देंगे। हिडन डिजायर्स। और देखते हैं द वर्ल्ड। डिवाइन प्लीज बताएं और क्या एनर्जी है। गाइस इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये फील हो रहा है उन्हें कि जब वो आपके साथ होते हैं ना, उनको कंप्लीट फील होता है, सच्ची मायनों में खुश होते हैं। उनकी सारी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, डिजायर्स है, वो कंप्लीट होती है आपके साथ। ओके बहुत पैशन फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में इवन सोच के भी खुशी मिल रही है, फुलफिल्ड फील कर रहे हैं। इनको बहुत होप्स है गाइस आपसे, बहुत ज़्यादा। इनको सच्चे मायनों में अगर खुशी मिलती है, सच्चे मायनों में इनको फुलफिल्ड फील होता है, कंटेंट फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है, तो वो आपके साथ ही है। उनको समझ आ गया है कि आप ही इनके लाइफ को कंप्लीट करते हो। जब आपके साथ होते हैं ना ये सच में खुद पे भी ध्यान देने लगते हैं, खुद की केयर करने लगते हैं। मतलब आप इनको सेल्फ लव सिखाते हो, आप इनकी कमियों को दिखाते हो कि देखो तुम यहाँ पे रॉन्ग हो, तुम्हारे अंदर गुस्से की इशू है, इसको सॉल्व करो। मतलब ये आप मुंह से नहीं बोलते उनको, लेकिन जब वो आपसे दूर हो जाते हैं ना, तो उनको खुद को ही खुद में गलतियां दिखने लगती है कि मैं कहाँ गलत हूँ। ये जो उड़ रहे थे ना काफी टाइम से, हवा में उड़ रहे थे, अब वो जमीन पे आने का वक्त आ चुका है उनका। उनको समझ आ गया है कि हवा में उड़ने से नहीं होता है कुछ।
हवा में उड़ने से ना प्यार हाथ से निकल जाता है, सच्चा प्यार। अब वो ना जमीन पे आ रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, खुद को सेल्फ रिफ्लेक्शन चल रही है। फेदर्ड ओमेल्स, ओके। और देखते हैं। देखो, पहले ना इनको आप में बहुत सारी कमियां नजर आती थी। आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको ब्लेम करते थे, तुम ऐसे तुम वैसे, तुम्हारे इन हरकतों की वजह से ही मैं तुमसे दूर भागता हूँ, ये वो, आपको 100 ब्लेम लगाए आपके ऊपर। अब उनको समझ आ रहा है कि वो खुद कौन से अच्छे हैं। आप तो बहुत अच्छे हो, आप में तो कोई कमी है ही नहीं। जो कमियां वो प्रोजेक्ट कर रहे थे आपके ऊपर, वही बोलते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका। जो इंसान खुद चोर होता है ना, उसको सारे चोर नजर आते हैं। जो इंसान खुद गलत होता है ना, उसको सारे गलत नजर आते हैं। जो खुद चालू चापलूस होता है ना, उसको सारे चालू चापलूस नजर आते हैं। तो वैसे ही आपके पार्टनर का है। वो खुद गलत थे, बट उनको वो दिखाई नहीं, क्योंकि वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे वो चीज। तो अब उनको वो चीज भी समझ आ गई है कि भाई तू खराब है, सामने वाला खराब नहीं है, तू पागल है, तू बेवकूफ है। तो खुद को बदल पहले, फिर सामने वाले के बारे में सोच। सो अब उनको समझ आ रहा है कि कभी आप प्रॉब्लम थे ही नहीं, वो खुद प्रॉब्लम थे। वो खुद आपसे चीजें छुपाते थे, वो खुद सीक्रेटिव थे, वो खुद इस रिश्ते को, मतलब वो खुद को ही बेवकूफ बना रहे थे एक तरीके से, आपको ब्लेम करके। क्योंकि प्रॉब्लम उनमें था, आप में कभी प्रॉब्लम नहीं था, आप कुछ गलत नहीं करते थे। और ये चीज उनको समझ आई है गाइस। ये इंसान को तब समझ आता है जब उसकी अवेकनिंग होती है, जब उसकी हीलिंग होती है, जब उसकी वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, इनर वर्क करता है। उनका उनका जो इनर सेल्फ है वो बैलेंस हो गया है, उनके अंदर कुछ बैलेंस हो चुका है, जिसके वजह से ही वो ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं। ओके। और अब उनको इस रिश्ते में आना है आपके पास वापस। वो इस रिश्ते के में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। उन्हें आप अपने आप को और बेवकूफ बनाना चाहते हैं ना, आपको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। अब उनका माइंडसेट पता है कैसे हो गया है? ग्रोथ वाला माइंडसेट हो गया है कि हमें एक साथ आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरे को खुशियां देनी है, हमें दुनिया पे अपनी दुनिया बनानी है, अपना शादी करनी है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ करना है। तो ग्रोथ वाला माइंडसेट हो गया है। गाइज, आपने कोई स्पेल वगैरह करवाया है क्या इस पर्सन के लिए, या कोई स्पेल जार बनवाया है, या कुछ तो किया है? कुछ तो किया है गाइज, मुझे लगता है आपने कुछ तो किया है, मैनिफेस्ट किया है। मतलब एक ऐसे इंसान को आपने बदल दिया है जो इंसान बदल ही नहीं सकता था, ऐसे इंसान को आपने बदल दिया है। जो खुद एक मैनिपुलेटर था, प्लेयर था, जो खुद ऐसा था जिसको बदलना नामुमकिन है, आपने उसको भी बदला है। ठीक है। आप कोई स्पेल वगैरह करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, मैं खुद भी करती हूँ स्पेल्स वगैरह, आप मुझसे भी करवा सकते हो गाइज। हाँ, बता दूँ आपको, अगर आपके रिश्ते में पैशन मिसिंग है, एक स्पार्क मिसिंग है, केमिस्ट्री मिसिंग है, तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए क्रेव करे, ऑब्सेस करे, आपके लिए उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो मैं जो 15 जून को न्यू मून स्पेल करने वाली हूँ वो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। न्यू मून के दिन पे जब आप स्पेल करते हो तो उसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की जो क्रेविंग है, जो ऑब्सेशन है आपके लिए, जो पागलपन है, जो जुनून है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपके पार्टनर और आपके बीच में। तो अगर आपको करवाना है तो यहाँ पे नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ दिख रही है कि आपने कुछ तो ऐसा किया है, आपने भी अपने अंदर बहुत काम किया है गाइज, इसीलिए आप दोनों अब एक पेज पे आ गए हो। वो भी बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप भी बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हो। ठीक है। अब इस रिश्ते का ना फिर से ब्लूम होने का वक्त आ चुका है, एक नई जान मिल रही है इस रिश्ते को। ओके। आपके पार्टनर ना अब तक बच रहे थे, भाग रहे थे, डिफेंसिव हो रहे थे, गलत चीजों पे खुद को डिफेंड कर रहे थे। अब वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, रियलिटी दिखाएंगे अपनी, कन्फेस करेंगे, जो सच है उसको आपके सामने लाएंगे और आपके सामने आपके हाथ में चीजें छोड़ देंगे। इनका एरोगेंस खत्म हो गया है, इनके अंदर बहुत घमंड था ना, वो घमंड खत्म हो गया है गाइस। फाइनली घमंडी इंसान अब बहुत ही शांत और बहुत ही हम्बल बन गया है। ये भी इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने उनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, लाइक लिटरली जादू कर दिया है। आपके प्यार ने उन्हें बदल दिया। अब कहीं ना कहीं आपको भी मिलने का वक्त आ गया, आपसे सिर्फ लिया गया है ना अब तक। नाउ दे विल गिव इन दिस कनेक्शन।
अब आपको देने वाले हैं, दे विल बी द गिवर नाउ। सी, मैंने देने की बात करी और देने वाले हैं। और ये सिर्फ डिवाइन, ये सिर्फ आपके पार्टनर नहीं दे रहे, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको खुद दे रहे हैं अब, डिवाइन आपको खुद भर भर कर अब देने वाले हैं। आपने बहुत सहा, बहुत पेशेंस रखा, बहुत हिम्मत रखी, बट अब आपको मिलने वाला है बहुत कुछ रिटर्न में, ठीक है गाइस। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, वेट अ मिनट, दिखाई देती हो आपको, आपको रेड जास्पर पहनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंटली दिखाया गया है रेड स्टोन। आपको या तो पन्ना पहनना चाहिए या फिर आप ये रेड जास्पर पहन सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में है मेरे पास अवेलेबल। अगर ये आपके लिए आया है तो मैं आपको इसके बेनिफिट बता देती हूँ क्या है। ये जो पेंडेंट है ना, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच के पैशन और रोमांस को बढ़ाएगा, फिजिकल और इमोशनल कनेक्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, इंटीमेसी को बढ़ाता है। अगर रिश्ते में छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, तो ये उनको कम करके आपसी संयम और पेशेंस लाता है। ये पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को इमोशनली सिक्योर और स्टेबल बनाता है, जिससे ट्रस्ट बेटर हो सके। तो आपको अगर ये लेना है अपने लिए पर्सनली एक्टिवेट करके, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखो गाइडेंस के रूप में आया है आपके रिश्ते के लिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। आप पन्ना भी ले सकते हो, मेरे पास पन्ना भी अवेलेबल है, ओरिजिनल पन्ना, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं गाइज। मैं बता दूँ आपको, जेमस्टोन्स मेरे पास आपको ओरिजिनल मिलेंगे, जैसे क्रिस्टल्स ओरिजिनल है वैसे जेमस्टोन्स ओरिजिनल मिलेंगे, लेकिन जेमस्टोन्स महंगे होते हैं। तो अगर आप महंगे चीज़ें ले सकते हो तो जेमस्टोन्स के लिए आप मेरे पास आ सकते हो, वो भी आपको सिद्ध करके दूंगी, अभिमंत्रित करके दूंगी। जेमस्टोन्स भी आपको एक्टिवेट करके मिलेंगे मेरे पास, ठीक है। बट अगर आप ये क्रिस्टल लेना चाहते हो पेंडेंट अपने रिलेशनशिप, क्योंकि गाइडेंस आया है इसलिए मैंने बताया, ऐसे ही मैं नहीं बताती हूँ कुछ भी। और 15 जून को भी मैं स्पेल करने वाली हूँ, वो भी आप करवा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आपके पार्टनर का ना अब एक वॉरियर एटीट्यूड हो गया है, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं आपके लिए, आपके प्यार के लिए। इतने स्ट्रांग हो गए हैं आपके पार्टनर अब, ठीक है। सो रेडी हो जाओ, आपको बहुत प्यार मिलने वाला है, आपको बहुत केयर मिलने वाली है, आपको बहुत अटेंशन मिलने वाली है अब आपके पार्टनर की तरफ से। आप बहुत तड़पे हो, आप बहुत तरसे हो इस चीज़ के लिए, और फाइनली आपको वो चीज़ अब मिलने वाली है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि समरी क्या है इस रीडिंग की, तो उनके अंदर थोड़ा ईगो, मेंटल वॉर चल रहा है गाइस। रिश्ते में बराबरी और इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, सबसे कटकर बिल्कुल अकेले सोच विचार कर रहे हैं, और उसके वजह से उनको और क्लैरिटी आ रही है आपके बारे में। उनके दिल में आपकी अहमियत अभी एक कीमती पत्थर की तरह बन चुकी है, जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोन दिखाया। वो इस अकेलेपन से सीख लेकर जल्दी ही इस रिश्ते में फिर से एक नया जादू, पॉजिटिविटी वापस लाना चाहते हैं। तो आज वो ना थोड़ा शांत है, अपने ईगो और अकेलेपन से लड़ रहे हैं, पर उनके दिल में ना आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, बहुत पैशन बढ़ गया है उनका आपके लिए। चलो एक प्यारा सा लव लेटर रीडिंग कर लेते हैं, आपको बस सुनना है और विजुअलाइज करना है, फील करना है कि हाँ ये चीज़ हो रही है आपके साथ। माय डियर लव, पता नहीं क्यों पर आजकल मैं थोड़ा खोया खोया सा रहता हूँ। कभी कभी मेरे अंदर का ईगो और मेरे दिमाग की उलझनें मुझे तुमसे दूर खींच लेती है। मैं अकेले बैठकर उन सभी बातों पर सोचता हूँ जो हमारे बीच हुई है। मैं जानता हूँ कि कई बार मैं थोड़ा स्टबर्न या अजीब बिहेव करता हूँ, पर सच तो ये है कि उस खामोशी के पीछे भी सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल होता है। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो, बिल्कुल एक अनमोल रत्न की तरह। मेरे दिमाग में चाहे जितने भी युद्ध चल रहे हो, पर जब भी मैं अपने दिल में झांकता हूँ ना, वहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता है। हमारे बीच का वो कनेक्शन, वो मैजिक आज भी मेरे अंदर जिंदा है। मैं इस अकेलेपन और उलझनों को पीछे छोड़कर जल्द ही तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, और हमारे रिश्ते में वही पुरानी खुशी और जादू भरना चाहता हूँ। सिर्फ तुम्हारा। आई रियली लव यू सो मच एंड आई एम सॉरी एंड यस आई मिस यू। अब जो मैं प्रेयर बोलने वाली हूँ, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, सुननी है, इस प्रेयर को फील करना है।
और इसको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है? डियर डिवाइन, मेरे और मेरे पार्टनर के इस ब्यूटीफुल से रिश्ते को अपना आशीर्वाद दीजिए। आज उनके दिमाग में जो भी उलझन, डर या ईगो चल रहा है, उसे पूरी तरह शांत कर दीजिए। उन्हें अंदरूनी ताकत और क्लैरिटी दीजिए ताकि वो इस अकेलेपन से बाहर निकल सके। हमारे बीच की हर गलतफहमी और नेगेटिविटी को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। हमारे इस कनेक्शन में वही पुरानी खुशी, सच्चा प्यार और एक नया जादू वापस लाइए। हम दोनों को एक दूसरे को समझने और इस रिश्ते को हमेशा मजबूत रखने की समझदारी दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।